हेलो एवरीवन, दिस इज तृप्ति। स्वागत है आपका संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ आज के क्लास में हम एल्गी पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने वायरस पढ़ा था। वायरस के बारे में हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जाना था। उसके केस में जो दो साइकिल चलती हैं, लाइसोजेनिक साइकिल एंड लिटिक साइकिल के बारे में पढ़ा था। आज हम एल्गी के जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनके बारे में जानेंगे। ठीक, एल्गी जो होता है ये क्लोरोफिल बेयरिंग होता है। इसके एल्गी में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसकी वजह से जिसके पास भी क्लोरोफिल पाया जाएगा वो अपना खाना खुद बनाएगा, जैसे प्लांट्स के केस में है वैसे एल्गी के केस में भी है। इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये अपना फूड खुद बनाता है। ठीक, सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर है। इसको थैलस क्यों कहते हैं? थैलस इसके लिए यूज किया जाता है जिसकी बॉडी ट्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स में डिफरेंशिएटेड ना हो। इसकी बॉडी में ना ही ट्रू लीव्स है, ना ही स्टेम है और ना ही रूट है। ठीक, जैसे जनरली प्लांट के केस में क्या होता है, स्टेम होता है, रूट होता है, लीव्स होते हैं। ठीक, लेकिन एल्गी के केस में ऐसा नहीं है। एल्गी का बॉडी ऐसे थैलस नुमा कोई स्ट्रक्चर ऐसे मान लेते हैं, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे। तो ये ट्रू लीव्स, रूट एंड स्टेम नहीं है। ठीक, क्या होता है, एल्गी जनरली एक्वेटिक होता है या फिर ये मॉइस्ट सरफेस पे ही ग्रो करता है। मैंने बताया कि इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ऑटोट्रॉपिक होता है, अपना फूड खुद बनाता है। लार्जली एक्वेटिक मीन्स ये ऐसे जगह पे पाया जाता है जहां पे पानी हो या मॉइस्ट सरफेस हो। ठीक, जैसे मॉइस्ट स्टोन हो गया, कोई पत्थर है वो मॉइस्ट है, उसके ऊपर ये ग्रो कर जाएगा। सॉइल हो गया, सॉइल जहां नमी रहती है, आप देखते होंगे ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ उग जाता है, वो एल्गी होता है। फिर वुड होता है, कुछ पेड़ को देखते होंगे आप, उसके ऊपर ग्रीनिश ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है, वो एल्गी रहता है। ठीक, जो 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है अर्थ पे, वो एल्गी ही करता है। इंक्रीज करता है लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में। जो इन्वायरमेंट का, जैसे आप जानते होंगे प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। वैसे एल्गी भी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक, प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक फूड। ठीक, 70% जो मेराइन एल्गी होती हैं वो एडिबल होती हैं। ठीक, आपने केल्प सुना होगा, केल्प का नाम, ये भी एक एल्गी है जो समुद्र में पाई जाती है। ठीक, तो ये क्या है, ये एडिबल होती हैं। अब हम जानेंगे इसके एल्गी के बारे में, डिटेल एक स्टडी करेंगे कि एल्गी क्या है, कैसे है। ठीक, The algae exhibit a great diversity in the organization of plant body. प्लांट बॉडी के केस में ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करती है। ठीक, द सिंपलेस्ट फॉर्म आर मोटाइल और नॉन मोटाइल यूनिसेल्स। ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ठीक, जैसे क्लमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। इन द मेनी स्पीसीज इन द सेल आर ग्रुप्ड इनटू एग्रीगेशन कॉल्ड कॉलोनीज। जैसे ये कॉलोनीज है, वॉलवॉक्स के केस में आपने देखा होगा। ठीक, तो जैसे यहाँ भी लिखा है वॉलवॉक्स। ठीक, तो ये कॉलोनीज है, इसको हम मल्टी सेलुलर क्यों नहीं कहने दे रहे हैं, ये आखिर कॉलोनी तो है, तो इसको हम मल्टी सेलुलर क्यों कह रहे हैं? ऐसे बहुत सारे जैसे सेल इकट्ठे होते हैं हमारे केस में, हम उसे मल्टी सेलुलर कह देते हैं, लेकिन इसके केस में हम इसे मल्टी सेलुलर क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि जब ये इससे बाहर निकल जाता है ये सेपरेटली ग्रो कर सकता है, लेकिन हमारे केस में अगर हम अपनी बॉडी से कोई ऐसे सेल निकाल कर फेंक दें, क्या वो सेपरेटली ग्रो करेगा?
ह्यूमन बीइंग के केस में क्या ऐसा पॉसिबल है? जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। ठीक, हमारी बॉडी से कोई सेल निकाल के उसे सेपरेटली एक अलग सा ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकते, लेकिन एल्गी के केस में ये ऐसे बाहर निकल गया, ये ग्रो कर जाएगा। ठीक, These assume various forms and may be hollow sphere, a flat plate और फिलामेंट। इसके बारे में स्ट्रक्चर बताया गया है, ये hollow हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, फ्लैट प्लेट हो सकता है और फिलामेंटस हो सकता है। ठीक, The filamentous are typically multicellular। जो filamentous होते हैं वो multicellular होते हैं, like Spirogyra। ठीक, and the filament may be simple, example Eulothrix, Zygnema or branch or an aggregation of filament or highly organized thallus of a size। उसका thallus बहुत highly organized होता है। ठीक, in some multicellular forms the cell may perform both functions, vegetative। जैसे मल्टी सेलुलर के फॉर्म्स में जो सेल दोनों तरह का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। ठीक, वही बताया गया है यहाँ पे, एज इन ओइडोगोनियम, while in other special reproductive cell or organ may be developed like Cara and Sargassum। ठीक, The most highly differentiated marine algae exhibit external differentiation। जो मोस्ट हाईली डिफ्रेंशिएटेड जो मेराइन एल्गी है वो एग्जिबिट करता है एक्सटर्नल डिफ्रेंशिएशन। उसका जो बनावट होता है उसमें बहुत सारी डिफ्रेंशिएशन पाए जाते हैं। ठीक, एंड कंसिडरेबल साइज मैक्रोसिस्टिस, सारगैसम एंड लैमिनेरिया आर गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। जो मैक्रोसिस्टिस है, सारगैसम है एंड लैमिनेरिया है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। Some of them possess a plant body consisting of parts that bear a superficial resemblance to the root, leaves and stems, ठीक, of the higher plants. The length of the main axis equals or suppresses the height of the tallest tree. Example of Thylae microcystis paraphyra may attain a length of more than 60 meter। ये बताया गया है कि किस तरह से एल्गी डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ बताया गया है मैक्रोसिस्टिस एंड पायरिफाइरा में अटेन अ लेंथ ऑफ मोर देन 60 मीटर्स के भी हो सकते हैं। इनका जब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा होगा तो ये पूरी तरह से ग्रो करते हैं। ठीक, द फिलामेंटस टाइप आर नहीं, ये तो पढ़ चुके हैं। Why do algae with massive thalli marine only? जो एल्गी का जो थैलस बहुत ज्यादा डेवलप होता है वो मराइन ही क्यों होता है? क्योंकि इसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो मराइन वाटर में पूरा होता है। ठीक, अब यहाँ पढ़ेंगे, ऑब्वियसली द मराइन वाटर कैन प्रोवाइड द मिनरल्स at the rate at which the huge thallus demand, whereas the inland or fresh water cannot। जो फ्रेश वाटर पे है इसका जो ह्यूज मिनरल डिमांड है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए जो मेराइन एल्गी होते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। ठीक, सेकेंडली मेराइन वाटर इज रिलेटिवली मोर परमानेंट। जो मेराइन वाटर है वो परमानेंट है, समुद्र कहाँ जाएगा, लेकिन फ्रेश वाटर है उसका नहीं, वो सूख भी सकता है, वहां का वाटर लॉगिंग कम भी हो सकता है, उसका कोई ठीक नहीं है। लेकिन जो मेराइन वाटर है वो परमानेंट है ना, आपके तालाब की कोई गारंटी नहीं है, जो यहाँ पानी जैसे कहीं भी पानी गिरा रहता है उसकी कोई गारंटी नहीं, तो इसलिए उसका थैलस ऐसे नॉर्मली डेवलप होता है। लेकिन मेराइन वाटर में जो एल्गी रहते हैं उनका थैलस जो है वो फुली डेवलप होता है। ठीक, क्योंकि उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा होता है,
क्योंकि उस जो मिनरल और न्यूट्रिशन की उन्हें जरूरत होती है वो मेराइन वाटर में कंप्लीट हो जाती है। ठीक, यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये स्ट्रक्चर बताया गया है, एल्गल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। The cell constituting the algal thalli are basically of two kinds, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इस नाम से आप परिचित होंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जाने जो कि सिंगल सेल होता है, तो उसमें बैक्टीरिया के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी भी था, ठीक, जो कि प्रोकैरियोटिक है। लेकिन बहुत सारे एल्गी हैं जो यूकैरियोटिक हैं, जिसमें यूकैरियोटिक जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो पाई जाती है। ठीक, सारे एल्गी प्रोकैरियोटिक नहीं है, ओनली ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक है। ठीक, द प्रोकैरियोटिक सेल विच कॉन्स्टिट्यूट थैलाई ऑफ साइनोफाइट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे मेंशन किया गया है, have a cell wall which contains a specific strengthening component not found in the cell walls of other cell की। इसके पास एक ऐसा स्ट्रेंथनिंग कंपोनेंट पाया जाता है जो अदर एल्गी में नहीं पाया जाता है। वो क्या है? वो है म्यूकोपेप्टाइड। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो कि प्रोकैरियोटिक एल्गी है, इसके पास एक स्ट्रेंथ, सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला ऐसा कंपोनेंट पाया जा रहा है जो अदर एल्गी में नहीं पाया जाता है। उसका नेम क्या है? म्यूकोपेप्टाइड। ओके, the DNA material representing the nuclear body consists of fibrils which may extend throughout the cell or are concentrated in the central parts। इसमें बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियर बॉडी, जो कि जिसमें फाइब्रिल्स होते हैं, वो पूरे सेल में एक्सटेंड हो सकता है, पूरे सेल में फैला हो सकता है, और कॉन्सेंट्रेटेड होता है सेंटर पार्ट में, मतलब बीच में आके वो कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है। ठीक, द माइटोटिक फिगर्स आर ऑल्सो लैकिंग, जिसमें माइटोटिक फिगर्स लैक होता है। द chlorophyll pigment is bound to photosynthetic lamellary thylakoid which may be arranged in parallel layers in the periphery of the cytoplasm or form a network extending throughout the cell cytoplasm. They are not organized into grana। ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। ठीक, कि जो माइटोटिक फिगर होता है वो लैकिंग होता है। द क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो बाउंड होता है एक फोटोसिंथेटिक लैमेली से, जिसको थाइलाकॉइड कहते हैं, जो कि अरेंज हो सकता है पैरेलल लेयर्स में पेरीफेरी पे, जिसको ग्रेना कहते हैं। ठीक, द क्लोरोप्लास्ट आर thus absent, so are the mitochondria, Golgi body and endoplasmic reticulum। जैसे कि जिसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहेगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। द राइबोसोम्स आर हाउएवर प्रेजेंट, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हो सकता है। द न्यूक्लियर डिवीजन डज नॉट टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस एंड नो सेल प्लेट फॉर्म। वहां पे न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होगा माइटोसिस के थ्रू और कोई भी सेल प्लेट फॉर्म नहीं होगा। Instead, there is a ring-like extension of cell wall. It extends inwards like a diaphragm aperture and divides the cell into daughter cells. Such simple cells of blue-green algae and bacteria which lack nuclear membrane। blue-green और बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लासिड एंड डू नॉट डिवाइड बाय माइटोसिस क्लास। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया प्लासिड भी नहीं पाया जाता, ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड नहीं होता है, इसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। The cells continuously the thalli of other algae excepting the blue-green algae are called eukaryotic।
जो सेल कॉन्टिन्यूअसली जिसका थैलस होता है ऑफ जो कि एल्गी होता है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के सभी यूकैरियोटिक होते हैं। The eukaryotic cell has the same structure as is typical of the hair there होगा यहाँ पे their nucleus is separated from the cytoplasm by a distinct nuclear membrane। यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेपरेट होगा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। इट हैज माइटोटिक फिगर एंड डिवाइड्स बाय माइटोसिस। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यूकैरियोटिक एल्गी के बारे में बताया गया है, जो उसके क्लोरोप्लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। वो माइटोटिकली डिवाइड होगा। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एल्गी के बारे में और भी ज़्यादा स्टडी करेंगे। थैंक यू।